मेडिकल रिव्यूअर जॉब आफ्टर एमबीबीएस, वो भी 13 एलपीए का जॉब फ्रेशर के लिए। मीट डॉक्टर अंबिका जिन्होंने एमबीबीएस किया फॉरेन से और बार बार ट्राई किया एफएमजी के लिए, बट ऑलवेज सक्सेसफुल रही। 6 टाइम्स अटेम्प्ट किया एफएमजी को, पता ही नहीं कि लाइफ में किया जाए आफ्टर एफएमजी फेल होने के बाद। एकेडमिकली ने कैसे उनकी लाइफ को शिफ्ट किया विद इन 30 डेज में, क्लिनिकल टू नॉन क्लिनिकल। चलिए मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। डॉक्टर अंबिका, इफ यू कैन गिव अस कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया एंड यू आर सो फार, आपका क्या एक्सपीरियंस है बेसिकली? तो सर मैंने किर्गिस्तान से एमबीबीएस किया है और मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ था 2020 में ड्यूरिंग कोविड। ओके। या और उसके बाद मैंने यहाँ पे जम्मू में काफ़ी प्रैक्टिस की थी हॉस्पिटल्स में अंडर माय नोन सीनियर्स। तो उसके बाद फिर साइड बाय साइड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एफएमजी एग्जाम। तो एफएमजी बट आपने आई डोंट नो व्हाट। कितनी बार दिया? 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो मैंने 6 बार दिया है। 6 बार, ओके। 6 टाइम यस दिया है सर। नो। अभी एक कैंडिडेट अपनी माँ के साथ ना आए थे, मुझसे मिले यहाँ पर, उन्होंने 8 टाइम दिया एंड ही इज नॉट वर्किंग। तो आप बेसिकली इतने 6 बार अटेम्प्ट किया आपने, तो आपके मन में ऐसा नहीं है यार, किसी ने आपको गाइड किया कि भाई कोई और भी जॉब हो सकती है अपार्ट फ्रॉम एफएमजी? नो सर, किसी ने गाइड नहीं किया था। मुझे नॉन क्लिनिकल रोल्स के बारे में तो आइडिया भी नहीं था। लेकिन बस ऐसा ही था कि विदाउट एफएमजी आई कांट डू एनीथिंग। इफ आई हैव टू डू समथिंग आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम्स एनी हाउ। बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, आई वाज नॉट एबल टू क्लियर दैट। ऐसा I भी mean, नहीं it's कि very मैंने पढ़ा common. I नहीं mean, या अभी देर इज a few स्टूडेंट जिन्होंने 17 बार, 18 बार दे चुके हैं, वो एकेडमिकली में एनरोल किए हैं अभी, तो आई मीन मेरे रहता है यार, या तो बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है एफएमजी के अंदर के यार बियॉन्ड दिस एग्जाम आप कुछ और भी कर सकते हो लाइफ में। लोग लगे हुए, उनको लग रहा है सिर्फ एक ही एग्जाम है और इसी को पास करना है, अगर पास नहीं किया तो ट्रू लाइफ में ट्रू कुछ हो नहीं सकता है। ट्रू सर ट्रू। तो आपको कहाँ से मालूम चला फिर हमारे लेकिन बारे में या? सर मैंने इंस्टाग्राम बहुत चलाती हूँ ना, तो मुझे एकेडमिकली का एडवर्टाइजमेंट आया वहां पे। ओके। तो मैंने ऐसे सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते क्या है, क्योंकि मुझे नॉलेज तो नहीं था एज सच। और तो आपको देन मैंने, हाँ जी, आपके मन में ऐसे क्या क्या क्वेश्चन थे बिफोर यू ज्वाइन? आपने इंस्टा पे देखा एंड देन क्या हुआ फिर आगे? बहुत से क्वेश्चंस थे। इवन मेरी फैमिली भी ऐसे बोल रहे थे कि कुछ फेक ना हो, क्योंकि आजकल फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं, तो वो ऐसा सोच रहे थे। जी जी। फिर मेरे को भी थॉट आया कभी कि फेक भी हो सकता है, बट रिस्क नहीं लिया तो क्या किया लाइफ में। तो इसलिए मैंने करेक्ट। अप्लाई कर दिया। हम्म। एंड उसके बाद मुझे शिवाली मैम ने कॉल बैक किया, उन्होंने फिर मुझे समझाया नॉन क्लिनिकल रोल्स के बारे में। फिर मेरी अतीब सर से बात हुई, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से मतलब सब समझाया एकदम क्लियरली। तो उनके कहने पे फिर मैंने ज्वाइन भी किया, क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट कोर्स मैंने ज्वाइन किया है। एंड आप मानोगे नहीं, विद इन 2 to 3 वीक्स मुझे बजाज से कॉल आ गया। यानी विद इन 1 मंथ वी कैन से मैंने आपका जॉब हो गया। यस, मतलब मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड ही था। बट देन मुझे इंटरव्यूज की ट्रेनिंग भी दी गई, सब कुछ मतलब पहले से ही सब करके रखा था कि कैसे कैसे हम आगे कर सकते हैं। तो सब अच्छे से हुआ एंड मैं सिलेक्ट भी हो गई। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन उन्होंने इंटरव्यू में बजाज ने पूछे थे? क्या क्वेश्चन थे, मतलब आपने जो लर्न तो किया और यहाँ पर क्या काम आया आपके? सर उन्होंने मुझसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन लिया कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, एग्जाम से अलग हटके भी कि क्या आपने किया है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को और भी ऐसे बेसिक स्किल क्वेश्चंस पूछे कि आपके पास अगर कोई पेशेंट होगा तो आप मतलब कैसे उसको कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। वेरी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछा, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि मुझे बेसिक नॉलेज है या नहीं है। नहीं। ओके। देन उन्होंने बस यही सब पूछा। और उसके बाद मेरा 2 बार इंटरव्यू हुआ है, एक बार एचआर ने लिया है
सेकंड टाइम सीनियर डॉक्टर आरिफ हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है। फिर उसके बाद हमारी गूगल पे मीटिंग्स हुई हैं। मतलब उन लोगों ने भी बहुत सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप मुझे सिलेक्ट किया कि यस, करेक्ट करेक्ट। सो आपका भी फर्स्ट डे कैसा रहा एट एट बजाज? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कारपोरेट में? सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वहाँ पे सब लोग बहुत ऐसा हेल्पफुल हैं। एंड जो वहाँ पे लीगल टीम है, उनमें से एक जम्मू कश्मीर से भी है। वेरी गुड, फिर तो आपके स्टेट के मिल गए वो। या हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा रहा और सबने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया और अच्छे से बात किया। फिर हमने कुछ केसेस डिस्कस किए और मुझे एक केस मिल भी गया और मैंने सॉल्व भी कर दिया। वेरी गुड। तो बेसिकली डॉक्टर अंबिका ने इतना टाइम वेस्ट किया, मुझे लगता है 6 बार दिया। अगर शायद उनको मालूम होता यस, तो शी माइट ज्वाइन अर्लियर, बिकॉज अभी 3 साल में कुछ पैसे तो अर्न होते हैं ना, राइट? अभी जैसे 12-13 राइट लाख सर। बजाज जनरली पे करता है मिनिमम सैलरी फॉर फॉर दिस रोल्स। सो आई कैन से आपने 36 लाख या 30, 40, 50 लाख आपने ऑलरेडी लॉस किया हुआ है। अगर आपने ज्वाइन किया होता पहले तो आप कहीं और होते ना। एंड दिस इज नॉट समथिंग मनी, इट माइट बी आपकी पोजीशनिंग कुछ और होती आज, बिकॉज अभी उन्होंने जो हायर किया है आपको ऑन जीरो एक्सपीरियंस, आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं सर, मैंने किया है, हम्म। लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं किया है। मैंने नोएडा में जेनपैक कंपनी है, वहाँ पे भी मैंने सीनियर के अंडर ही काम किया है। मतलब वहाँ पे भी किसी के अंडर ही किया है, बट यहाँ पे मैं अपने उस पे इंडिपेंडेंट। हूँ, मतलब मुझे अपने इंडिपेंडेंट हूँ मैं। हाँ, वहाँ पे लेकिन ये जॉब इट्स लाइक अ परमानेंट जॉब, जहाँ पे मेरे को अपग्रेड भी करेंगे, सब होगा। बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वो टेम्पररी जॉब्स थी। एक्चुअली जो लोग एफएमजी हैं जो पास नहीं करते तो क्या होता है कि छोटे मोटे हॉस्पिटल में जाकर काम करते हैं, एंड वहां पर क्या है, सैलरी यस। बहुत ही कम मिलती है एंड रेस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं, "अरे यार, ये तो एफएमजी ये पास नहीं किया है ना, तो और वो परमानेंट जॉब भी नहीं होती है। ये जो ट्रू जॉब है ये सर। परमानेंट रोल है आपके लिए। यू कैन ग्रो इन दिस नॉन क्लिनिकल में, आप कल को यस। बहुत सारी जो पोजीशन भी मिलने वाली है, राइट? तो आप क्या बोलना चाहेंगे, जो एफएमजी बच्चे हैं बहुत सारे टाइम से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि उनको क्लिनिकल में जाना है या नॉन नॉन, मतलब एक ही उनको पता है बस भैया एफएमजी करना है, अगर नहीं कर पाए तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि एफएमजी से आगे भी बहुत कुछ है। हाँ। नॉन क्लिनिकल रोल्स आर दी बेस्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको एक ऐसा रिस्पेक्ट मिलेगी जो हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती। हॉस्पिटल्स में मेंटली आप बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। एक तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी होते हैं हॉस्पिटल में, और कभी लॉन्ग कभी वर्किंग आवर्स होते हैं। नाइट ड्यूटीज भी वेरी होती हैं। मेंटली हेक्टिक होता है। यस यस हाँ। यस, मेंटली हेक्टिक है बहुत आगे इसमें। मतलब हमारे लिए बहुत से बहुत रोल्स अपॉर्चुनिटीज इसमें भी हैं। बहुत सारा। डॉक्टर अपॉर्चुनिटीज अंबिका, बहुत है, लोगों को बहुत लगता है सारे। नॉन क्लिनिकल का मतलब है वो कुछ और ही जॉब करेंगे, तो बेसिकली इसमें नहीं जो आपका नहीं। क्लिनिकल नॉलेज है वो यूज होता है या नहीं, कैसे आप इसको रेट करेंगे, यस क्या यस बताएंगे? सर, यस सर। इवन कल जो मुझे केस मिला है उसमें मेरा क्लिनिकल ही काम आया है। जो थोड़ी बहुत क्लिनिकल नॉलेज है, यस। उसी के बेसिस पर मैं जो सॉल्व कर पाई हूँ अपना केस। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो बेसिकली डॉक्टर अंबिका का जॉब थैंक लग गया यू। 1 मंथ में। तो इफ यू आर ए मेडिकल डॉक्टर, आपको अगर नॉन क्लिनिकल में जाना है, सो वी कैन हेल्प यू, प्लीज रीच आउट टू अस, एंड डेफिनेटली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डॉक्टर अंबिका। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। बाय सर।